योग, ज्योतिष, दर्शन के इस आध्यात्मिक संवाद यात्रा में आप सभी लोगों का अभिनंदन है। जय शिव शक्ति। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को योग, ज्योतिष और दर्शन के कुछ गूढ़ रहस्यों से परिचय करवाऊंगा और कुछ इन ऐसी बातों से आप लोगों को अवगत कराऊंगा जो आप खुद अपने दैनिक जीवन में महसूस करते होंगे। योग और ज्योतिष को दर्शन से जोड़ने और इसके गूढ़ रहस्यों को बताने और समझाने के पहले मैं आप सभी बंधुओं से कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। अक्सर ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति परेशानी की स्थिति में किसी अच्छे योगाचार्य, किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य, किसी अच्छे दार्शनिक विचारधारा के व्यक्ति, किसी अच्छे संत, किसी अच्छे संप्रदाय के शरण में जाना चाहता है और अपनी समस्याओं का निजात चाहता है। लेकिन हमारे समाज में ये चीज़ भी देखने में आप लोगों को अक्सर आता ही होगा कि हम देखते हैं कि फलां व्यक्ति बहुत अमीर हो गया, फलां व्यक्ति कुछ वैसा कर्म नहीं करने के बाद भी लगातार सुख संपत्ति, वैभव, यश को प्राप्त कर रहा है और हम लगातार मेहनत करने के बाद भी पीछे रह जा रहे हैं। तो इसके पीछे के गूढ़ रहस्य क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अब एक साधारण सा उदाहरण आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम समाज में कहीं बैठते हैं या आप भी कहीं समाज में बैठते होंगे और कोई व्यक्ति योग, ज्योतिष या अध्यात्म के बारे में चर्चा शुरू करता होगा तो हमारे ही समाज के, हमारे ही बीच के लोग उसको बहुत हल्के में लेते हैं और उनके अंदर उसके प्रति एक हास्य का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन वही व्यक्ति जब किसी ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जहां उससे मिलना संभव नहीं हो पाता है तो हम उससे मिलने को आतुर हो जाते हैं। और अगर वह व्यक्ति कहीं आपके आसपास इर्द गिर्द का हो तो जिस व्यक्ति को शुरुआती समय में आप मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बाद में जब वह किसी मुकाम पर पहुंच जाता है और उससे मिलने में भी आपको कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो भी आप उसके प्रति हास्य और व्यंग के भाव से कहते हैं कि यह मेरे बीच का आदमी और आज बड़ा आदमी हो गया है तो मुझसे मिलना नहीं चाहता है, मुझसे बात नहीं करना चाहता है। तो इसमें ना तो आपका दोष है और ना तो उस व्यक्ति का दोष है, ये सब दोष समय का है और ये समय ही है जो कि आपको उस व्यक्ति के पास बहुत अच्छा संपर्क होने के बाद भी जाने नहीं देता है, बैठने नहीं देता है, उसके ज्ञान का लाभ लेने नहीं देना चाहता है। और इन्हीं सब चीज़ों को ज्योतिष के माध्यम से, इन्हीं सब चीज़ों को दर्शन के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से बताकर और आपके जीवन में योग को ला करके मैं आपके जीवन में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहता हूं और इसमें
आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आप लोगों का इस तरीके से सहयोग कर सकता हूं कि आप अपने जीवन में कुछ ही समयों में आमूल-चूल परिवर्तन महसूस करने लगेंगे। आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने कीमती समय में से 10 मिनट का समय नहीं दे सकते हैं, लेकिन आम तौर पर यह देखने में आता है कि व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के संवाद में, व्यर्थ के घूमने में और व्यर्थ के रील वगैरह देखने में आप घंटों का समय जाया कर देते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है, मैं सफल क्यों नहीं हो रहा हूँ। आखिर कौन से दोष के कारण इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे अंदर वैसा प्रकाश पैदा नहीं हो पा रहा है कि मैं सुख, शांति, संपत्ति, समृद्धि, वैभव को प्राप्त कर सकूं। तो मित्रों, इन सब बातों के बाद अब मैं आपको अगले 3-4 मिनट में कुछ मूल बातें बताना चाहता हूं, जो कि ज्योतिष के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, योग के लिए बहुत आवश्यक होता है। योग के बारे में कहा गया है कि योग एक ऐसा साधन है जो कि आपको आपके जीवन में संयमित रहने में मदद करता है। इसीलिए कहा गया है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार की वृत्तियों, विचारों और मानसिक क्रियाओं का निरोध, इस पर नियंत्रण ही योग है। योग के वैसे तो 8 अंग हैं जिनके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन दर्शन का योग के साथ महत्व यह है कि दर्शन ज्योतिष की सटीकता के लिए योग के साथ आपको जोड़ने का काम करता है। योग और ज्योतिष दोनों ही दर्शन है और एक दूसरे से अत्यधिक जुड़े हुए हैं, क्योंकि ज्योतिष की सटीकता के लिए योग साधना भी आवश्यक मानी जाती है। इसीलिए ज्योतिष के भी 6 अंग हैं। वे कौन कौन से अंग हैं? सिद्धांत, पहला अंग हो जाता है सिद्धांत, दूसरा अंग हो जाता है संहिता, तीसरा अंग हो जाता है होरा, चौथा अंग हो जाता है गणित, पांचवा हो जाता है निमित्त और छठा हो जाता है प्रश्न। तो सिद्धांत में हम गणितीय ज्योतिष को, ग्रह नक्षत्र को की गति स्थिति के आकलन के आधार पर उसको ग्रहण करके, उसकी गणना करके आपके जीवन के समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। संहिता में हम लोग सामुद्रिक, शकुन, मुहूर्त, सामूहिक भविष्यवाणी के बारे में ज्ञान दिलाते हैं। होरा जन्म कुंडली, व्यक्तिगत फलित ज्योतिष को बनाने और भविष्यवाणी करने में सहयोग करता है। गणित खगोल विज्ञान के शुद्ध गणितीय पहलू को जानने में आपको मदद करता है। इसी प्रकार निमित्त शकुन और अपशकुन का अध्ययन करता है और प्रश्न किसी विशेष प्रश्न के समय के आधार पर फलित उत्तर को बताता है। तो मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इन 6 ज्योतिष के अंगों में से जो सबसे लोगों के जीवन में मूल अंग होता है वह होरा, गणित, निमित्त और प्रश्न से संबंधित होता है। तो आपके जो भी प्रश्न हों, आप जिस निमित्त की इच्छा के लिए, जिस निमित्त की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन सब को आपकी हस्तरेखा, आपकी मस्तक रेखा, आपके जीवन बिंदु को देख और समझ करके उनके समस्याओं का निदान किया जा सकता है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग हमसे जुड़ें
और हम आपके समस्याओं को समाधान करने में योग, ज्योतिष और दर्शन के माध्यम से निश्चित ही सहयोग प्रदान करेंगे। मैं अपने अगले वीडियो में हस्तरेखा के बारे में आप लोगों को विस्तृत रूप से बताऊंगा और इस बीच में आपको अपने जीवन से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न और कठिनाइयों के समस्या को समाधान को लेकर के कोई वार्तालाप या कुछ उस पर दिशा निर्देश प्राप्त करना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर मुझसे संपर्क करके मुझसे मिल करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और मैं निश्चित रूप से आपके समस्याओं के समाधान में आपको सहयोग प्रदान करके आपके जीवन में कुछ प्रकाश लाने का प्रयास करूंगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ